आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। परम पूज्य गुरु महाराज को की साधना को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आप सबने शायद पहले भी सुनी होगी। उस कहानी के द्वारा समझते हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो कितने उच्च स्तरीय है। सारी साधनाएं अपनी अपनी जगह में सही हैं, सभी के उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं। उस उद्देश्य को समझने के लिए एक संत मल्लुकदास हुए थे। उन्होंने कहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो उनकी कहानी ऐसी थी कि वो ऐसा कहते हैं, वो नास्तिक है। उनके बारे में अलग अलग कई कहानियां प्रचलित हैं। उसमें एक कहानी यह भी है कि वह नास्तिक थे, परमात्मा को मानते नहीं थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि आपका मानना गलत है, आप अगर साधना करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गांव के बाहर एक पेड़ है, आज उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूं, और अगर सच में परमात्मा है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है तो हमें खाना खिला करके दिखाएं। तो वो बैठ गए। शाम होते ही थोड़ी देर के बाद में वहां पर कुछ डाकू, ऐसा कहते हैं, चोर या डाकू, वो कुछ माल लेकर के कहीं से आए बंटवारा करने के लिए। उसी पेड़ के नीचे चोरी किए हुए माल के बंटवारा करते थे। तो उन्होंने देखा उसके पहले एक राहगीर वहां से जा रहा था और अपना भोजन उसी पेड़ के नीचे भूल करके चला गया। तो उसमें से एक चोर की उस पर नजर पड़ी और उसने कहा, सरदार यहाँ तो खाना भी पड़ा हुआ है, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो उस सरदार ने कहा कि नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ होगा, किसी ने फंसाने के लिए खाना यहाँ पर रखा है, सो खोजो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। और इस प्रकार उनको जबरदस्ती मार पीट करके उनको खाना खिलाया गया। उसके बाद से वह इतना परमात्मा को मानने लगे, साधना करने लगे। पर उनके मन में यह बैठ गया कि जब सब कुछ राम जी करेंगे तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी करना छोड़ दिया। अब इसकी वजह से उन्हें कई लोग मानने लगे, कई लोग खाना पहुंचाने लगे, कई लोग दूसरे कुछ साधन पहुंचाने लगे। अब उनको देखा देखी उनके कई सारे शिष्य बन गए, और वह शिष्य के सबके मन में उनके जैसा विचार तो था नहीं। सबके मन में यह स्वार्थ था कि बैठे बिठाए खाना मिलेगा, कुछ काम नहीं करना है, तो आराम से इनके साथ रहो और अच्छे अच्छे भोजन करो, क्योंकि जो भी लाएंगे भक्तजन अच्छा ही भोजन लाएंगे। और इस प्रकार संत मल्लुकदास बहुत ही परेशान हो गए। वो ऐसे लोगों से घिर गए जो अंतर में उनके विचार से मेल नहीं खाता था। बाहर से तो वो दिखाते थे, पर उनका अंतर अलग था, संत मल्लुकदास का अंतर अलग था। तो संत मल्लुकदास ने एक घटना रची। वह जहां बैठे थे जिस झोपड़ी में, उस झोपड़ी में आग लग गई। अब आग लग गई तो सारे जितने शिष्य जो उनके विचार के नहीं थे भाग खड़े हुए। संत मल्लुकदास वहीं बैठे रहे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही शिष्य था जो बैठा रहा, और धीरे धीरे आग उनके पास आकर के शांत हो गई। संत मल्लुकदास और उनके शिष्य को कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि दूसरा कोई उपाय नहीं था ऐसे निठल्लों को यहां से भगाने का, क्योंकि अगर वास्तव में जब कुछ नहीं करना है तो अगर आग लग गई तो भागना भी नहीं है। क्योंकि अपने सुविधा के अनुसार कुछ नहीं करने को अपने जीवन में नहीं उतारना है, उसके अर्थ को सही ढंग से समझना है। परम पूज्य गुरु महाराज ने इसीलिए इस साधना का नाम आंतरिक साधना दिया है, आध्यात्मिक साधना दिया है। तो इसका अर्थ ही है कि यह अंतर में करने की साधना है।
बाहरी दिखावे की साधना नहीं है। और आध्यात्मिक साधना यानी कि ऐसी साधना करनी है जिससे हमारा अध्यात्म की मंजिल नजदीक हो जाए, ऊपर उठे। जैसे परम पूज्य छोटे भैया हमेशा कहते थे, वो कहानियों के द्वारा उन्होंने भी समझाया है कि आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं। अध्यात्म पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो उसी पथ पर आगे बढ़ना है। अगर उस पथ पर नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो या तो आप पीछे हट रहे हैं या रुक गए। तो उस पथ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी दूसरा पथ हम पकड़ लिए और उस पर हम बढ़ते जाएं और सोचे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ का अनर्थ बनाना हो गया। इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए परम पूज्य छोटे भैया ने कहा। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बहुत ही जोर दे करके इस बात को कई जगह उन्होंने बतलाया है कि अपने कमाई का शुद्ध अन्न साधक को अगर वास्तव में अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है तो अपने कमाई का शुद्ध अन्न ही भोजन में लेना चाहिए। और बेसिक चीज उतना ही नहीं है, कुछ भी ग्रहण जो आप कर रहे हैं, सिर्फ अन्न नहीं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी अपनी कमाई का होना चाहिए, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पथ है। नहीं तो उद्देश्य तो अनंत है, क्योंकि विचार हमारे अनंत हैं। उन अनंत विचारों से, उन अनंत उद्देश्यों से हट करके एक उद्देश्य पर आने की परम पूज्य गुरु महाराज की साधना है। और वह उद्देश्य यही है, जैसा अभी भजन में सुन रहे थे, अपने गुरु को रिझाऊं। तो आप सब देखते ही हैं जीवन में एक निश्चल हंसी वाला छोटा सा बालक जितना रिझा लेता है, जितना किसी को अनजान व्यक्ति को भी अपनी हंसी से जितना मुग्ध कर देता है, आकर्षित कर लेता है, उतने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े उपदेशक नहीं कर पाते। तो वास्तव में इसीलिए आप सबने बार बार सुना भी होगा, निर्मल, निश्चल, ये सब बार बार सुना होगा। पर जैसे ही हम उसमें, जैसे संत मल्लुक दास के पास लोगों ने अपने स्वार्थ को उसमें मिला दिया साधना में, तो साधना में कोई भी साधना हो, अगर हम उसमें स्वार्थ मिला देते हैं, जैसे संसार की ही साधना हो। अब जैसे मान लिया कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और पहले दिन से ही सोचे कि कैसे मरीज को लूटेंगे, कैसे हम अपने ढेर सारे पैसे बनाएंगे, तो आप सब देखते ही हैं कि वह उतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। डॉक्टर तो बन जाता है पर उतना अच्छा नहीं बन पाता। उसी प्रकार से अगर हम स्वार्थ की, अगर निष्काम साधना हम नहीं कर रहे हैं, कुछ मिलावट उसमें कर रहे हैं, तो प्रगति तो होगी। इसमें परम पूज्य जियामा ने हमेशा कहा था कि कर्म फल तो मिलेगा ही, तो साधना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रगति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर गति वह नहीं रहेगी, मंजिल उतनी नजदीक नहीं आएगी। तो इसीलिए हम सब, जो अभी आप सब सुनते ही होंगे कितने सारे भजन में, वास्तव में जो भजन जो होते हैं इसीलिए होते हैं कि हमारा मन का, मस्तिष्क का माहौल ऐसा बन जाए कि हम साधना सही ढंग से निस्वार्थ होकर के कर सकें। उससे माहौल बनता है। लेकिन अगर भजन वह अगर हृदय से नहीं गाया जाए, भावपूर्ण नहीं हो, तो भले ही कितना भी वह सुरीला हो, कितना भी, वो आपको वह हृदय में आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की साधना भी उसी तर्ज पर, जब आप स्वार्थ के साथ करेंगे तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के प्रेम में बैठ करके उनकी साधना करेंगे। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं।